जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा था कि उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को और संस्कृत महाविद्यालय में प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम तो कैलेंडर का अवलोकन करिए और ज्ञान बढ़ाइए। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने हमलावर होते हुए कहा कि विद्यालय की एक ऐसी जगह है जहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। इन जगहों पर भी यदि धार्मिक आधार पर कार्य होगा तो देश को खंडित करने से कोई नहीं बचा पाएगा। कितने भी बड़े नेता अपने वोट के लिए प्रवचन करें, कोई लाभ नहीं होने वाला। तरीके से हमारे देश में एक संविधान है, उसी तरीके से सरकार द्वारा विद्यालयों में छुट्टी का एक दिन तय होना चाहिए। उर्दू का विद्यालय हो या संस्कृत का विद्यालय हो, दोनों बिहार सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए। यह नहीं कि धर्म के आधार पर छुट्टियां होनी चाहिए। यह देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए और उसी के तहत विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय पहला ज्ञान का पाठ होता है और वहीं से हम धार्मिक आधार का भेदभाव जब चालू करेंगे तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे कितना हो भी बड़ा नेता अपने वोट के लिए प्रवचन कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। इस देश में एक ही दिन सरकार का नियम होना चाहिए। इस देश के सभी नागरिक को, सभी धर्मावलंबी के स्कूलों को एक नियम से चलना चाहिए और जो प्रवचन छाट रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि विश्वविद्यालय के नियम से कॉलेज चलती है और सरकार, बिहार सरकार के नियम से स्कूल चलती है, राज्य सरकार के नियमों से स्कूल चलती है। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए और इस देश रहेगा तो बहुत वोट की राजनीति कर लेंगे। इसलिए इस देश में सभी के लिए कानून एक होना चाहिए, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे उर्दू विद्यालय हो, चाहे वो किसी भी धर्म का विद्यालय हो। धार्मिक आधार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं इस मामले में सियासत तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। इस मामले पर किसी को बयान देने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। बेवजह विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। इस पूरे मामले पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात को कहा है। उर्दू विद्यालयों में छुट्टी का मुद्दा वाकई जरूरी है या विवाद खड़ा करने की कोशिश है? उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रत्येक माह की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। विश्वास न हो तो कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी करनी है, विवाद खड़ा करना है तो और बात है। नेताओं को इससे बचना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि सच्चाई बताकर तिरंगे का मान बढ़ाया जाए। वहीं कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि जब रविवार को छुट्टी दी जाती है तो फिर किसी और दिन क्यों? धार्मिक आधार पर छुट्टी दी जाएगी तो सभी धर्म के लोग अलग अलग दिन छुट्टी की मांग करेंगे तो पढ़ाई कब होगी? देखिए, फिर एक गैर जरूरी विवाद के जरिए असली मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है और धार्मिक आधार पर आप छुट्टियां देने लगिएगा तो भाई हिंदू कहेंगे मंगलवार को छुट्टी दीजिए, बुद्धिस्ट कहेंगे बुधवार को दीजिए, जैनिस्ट कहेंगे गुरुवार को दीजिए, सिख धर्म के लोग कहेंगे भाई हमको शनिवार को छुट्टी दीजिए, पारसी किसी और दिन मांग करेंगे। काम किस दिन होगा? इसलिए एक व्यवस्था बनी है कि भाई रविवार को छुट्टी होगी, रविवार को हर जगह छुट्टी हो। बाकी इस विवाद को बढ़ाकर जरूरी मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश न की जाए। वहीं राजद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी सरकार में और मुख्य मुद्दा से लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, नियुक्ति नहीं हो रही है, इन सब पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहती है। कई वर्षों से कई विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है साप्ताहिक। जब पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को परेशानी नहीं है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और आज क्यों बीजेपी को होश आया? वो सरकार में क्या कर रही है? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा व्यवस्था विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक का ठीक नहीं है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहे हैं, इस पर बात नहीं करनी है, लेकिन उनको शुक्रवार और मंगलवार करके ये आपस में ही नफरत फैला रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।